हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। कक्षा 9th के अंतर्गत साइंस का यह फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले हम इस चैप्टर के 4 वीडियो एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं जिसमें हमने जो मैटर है उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली हम इस चैप्टर में ले रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको देखा था। उसके बाद हमने जो लेटेंट हीट थी, लेटेंट हीट के बारे में कुछ डिस्कस किया था। ये हमारे पास के थे डिफरेंट टॉपिक्स थे। ठीक है, आज जो होगा हमारे पास जो प्रेशर है, वो प्रेशर का क्या इफेक्ट जाता है किस पे, जो मैटर की स्टेट है उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि टेम्परेचर वाला जो इफेक्ट है उसको हम पहले ही देख चुके हैं। पिछला वाला जो वीडियो था वो थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि हमारे पास क्या था, मैं चाह रहा हूँ कि 6 से 7 वीडियो में क्या हो, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर इसको हम 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट करना चाहें तो इसके बाद क्या होगा, जो वीडियो की लेंथ होगी वो क्या होगी, थोड़ा सा ज़्यादा होगी, या तो फिर हम एनसीईआरटी को क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो हमें क्या करना, पूरा कवर करना है, तो वीडियो की लेंथ थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 5। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। एक्टिविटी 1.13, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आपको क्या लेना है, कुछ कैम्फर, ठीक, कुछ मात्रा में क्या लेना है, कैम्फर लेना है, और क्या लेना है आपको, या फिर क्या लेना है आपको, अमोनियम क्लोराइड लेना है। अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। NH4Cl, क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश। जो आपने अमोनियम क्लोराइड लिया है आपको लेबोरेटरी मिल जाएगा, या कैम्फर, ठीक, कैम्फर आप मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर लेबोरेटरी मिल जाएगा। तो जो आपने कैम्फर लिया है या फिर जो अमोनियम क्लोराइड लिया है, दो अलग अलग सब्सटेंस है। और का मतलब ये कैम्फर को हिंदी नहीं बोला है, एक अलग है इसका। तो हमारे पास क्या कैम्फर लिया या फिर आपने अमोनियम क्लोराइड लिया, उसको क्या करना आपको, एक चाइना डिश, लेबोरेटरी में आपने देखा होगा कि एक क्या होती है, चाइना डिश होती है, यानी सफेद सी क्या होती है, एक प्याली होती है इस तरह से। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, चाइना डिश बोलते हैं। तो आपको क्या लेना है, एक चाइना डिश लेनी है, उस चाइना डिश में क्या करना है, उसको क्रश कर देना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। उसके बाद क्या करना है आपको, जो फनल है, फनल को क्या बोलता हूँ, कीप, जो क्या होती है आपने घर में सुना होगा, कुप्पी होती है जिससे क्या होता है, तेल भरने में, या मिट्टी के तेल को, या फिर जो मस्टर्ड ऑयल है उसको भरने के लिए क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो क्या लेनी है आपको, फनल लेनी है, कीप लेनी है। उसको क्या कर देना है, उस चाइना डिश के ऊपर क्या कर देना है, इन्वर्ट, उल्टा करके रख देना है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये क्या है, आपके पास एक चाइना डिश है, यहाँ पर वॉश ग्लास भी ले सकते हैं आप, ठीक है, अपने हिसाब से जो आपकी लेबोरेटरी में सुटेबल रहे। तो यहाँ पर एक क्या ले सकते हैं हम, चाइना डिश, ये वाला जो नीचे कांच का दिखा रखा है, ठीक है, वॉश ग्लास है यहाँ पर, या फिर चाइना डिश को आप उपयोग कर सकते हैं। उसके ऊपर क्या दिखा रखी है, एक इन्वर्टेड फनल दिखा रखी है, यानी उल्टी क्या लगा रखी है यहाँ पर, एक फनल, कीप जिसे बोलते हैं हम, उसको लगा रखा है। ठीक है, तो इस ढंग से क्या करना है आपको, एक सेटअप तैयार करना है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज सोन इन द फिगर। उसके बाद क्या करना है, इसका जो ये वाला पोर्शन है, यानी कीप का जो ऊपर पोर्शन है, यहाँ पर क्या लगा देना है आपको, एक कॉटन प्लग लगा देना है। ठीक है, रुई का क्या लगा देना है, एक टुकड़ा लेके जाना है, या कॉटन प्लग लगा देना है। क्यों लगाना है, ताकि इससे कोई भी गैस बाहर ना जा सके, इस पोर्शन से, यानी इसे ऊपर से बंद करेंगे ताकि इसमें से कोई भी गैस क्या होगी, बाहर नहीं जाएगी। तो इसको क्या करना आपको, ऊपर से कॉटन प्लग क्या कर देना आपको, लगा देना है, जैसे कि चित्र में दिखा रखा है। तो ये हमने दिखा रखा है, कॉटन प्लग यहाँ पर लगाया। ये क्या थे हमारे पास, ये चाइना डिश है, ये क्या है, इस पर, इसके ऊपर क्या है, एक इन्वर्टेड फनल है। ठीक है, एक उल्टी करके, इन्वर्टेड का अर्थ क्या है, हमने उल्टा, फनल को क्या कर देना, हमें उल्टा कर देना है। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। उसके बाद क्या करना है इसको, ठीक है, नीचे बर्नर लगा रखा है, ये क्या है, बर्नर है। इस बर्नर की सहायता से क्या करना है, इसको स्लोली स्लोली क्या करना है, हीट करना है। या तो बर्नर, गैस बर्नर ले सकते हैं आप, या लेबोरेटरी में क्या आता है आपके पास, क्या होगा वहां पर लैंप होगा, उस लैंप की सहायता से भी क्या कर सकते हैं आप, इसको हीट कर सकते हैं स्लोली। एकदम पर गर्म नहीं करना है, धीरे धीरे क्या करना है, इसको टेम्परेचर देना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। ठीक है, यानी जो ऊपर क्रियाकलाप है, इससे आपको क्या मिलता है, ठीक है, इससे आपको क्या जानकारी मिलती है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, यानी जो ऊपर क्रियाकलाप दे रहे हैं तो उस क्रियाकलाप से आपको क्या निष्कर्ष निकलता है, या आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, इसमें देखेंगे जो अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम क्लोराइड लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिया हमने, ये जो पोर्शन है यहाँ पर जो सफ़ेद जैसा दिखा रखा है, ये जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ मिट्टी जैसे दिख रहा है, ढेला जैसे दिख रहा है, तो ये क्या है, अपने आप में अमोनियम क्लोराइड है। तो इस अमोनियम क्लोराइड को जब ये हीट करेगा,
ठीक है, बर्नर की सहायता से बर्नर जलाया हमने, तो यहाँ से क्या की गैस की लौ निकलेगी। गैस की लौ क्या करेगा, इस चाइना डिश को क्या करेगा, गर्म करेगा। चाइना डिश को गर्म करेगा तो चाइना डिश के अंदर जो पदार्थ रखा हुआ है, मैटर रखा हुआ है, ये वाला पोर्शन जो कह रहे हैं हम, ठीक है, ये भी क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये क्या होगा, वेपर बनेगी। अमोनियम क्लोराइड जो था, इस अमोनियम क्लोराइड क्या बन जाएगी, वेपर बन जाएगी। ठीक है, वेपर बनेगी, और अमोनियम क्लोराइड की जो वेपर होगी, ठीक है, उसकी जो भाप होगी या जो वाष्प रूप में क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा, वो क्या होगा, इसकी जो इन्वर्टेड फनल लगा है, इसकी जो भीतरी दीवार है, उन पे क्या होगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी मैटर को, किसी पदार्थ को अगर हम हीट देते हैं तो पहले सॉलिड से किस में आता है, लिक्विड में आता है। पहले मेल्ट होता है, लिक्विड में आता है, लिक्विड से देन किस में जाता है, गैस स्टेट में जाता है। ये नॉर्मल फेनोमेना है। ठीक है, तो इस ढंग से चलता है। तो हमारे पास क्या होगा, सॉलिड को हम हीट देंगे तो लिक्विड आएगा, लिक्विड को हीट देंगे तो हम किस पे जाएगा, गैस स्टेट में जाएगा। ठीक है, इस ढंग से कन्वर्जन चलता है नॉर्मल वे में। ठीक है, सॉलिड फिर लिक्विड, लिक्विड के बाद गैसेस, या फिर गैसेस को कूल करेंगे तो फिर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आएगा। लिक्विड को और ज़्यादा कूल करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में आएगा। तो इस ढंग से क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे पास क्या अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, डायरेक्ट जो हमारे पास क्या था, सॉलिड था, यहाँ पर सॉलिड लिया था, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसीय स्टेट में, या वेपर क्या होगी, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट गैसीय स्टेट में हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम सब्लिमेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, अ मैटर डायरेक्टली चेंजेस किसमें से, फ्रॉम सॉलिड टू गैसेज और वाइस वर्सा, यानी गैसीय अवस्था से सीधे सॉलिड अवस्था में आएगा, या फिर सॉलिड अवस्था से सीधे किस में आ जाएगा, गैसीय अवस्था में आएगा। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम सब्लिमेशन की प्रक्रिया बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। तो इस ढंग से क्या होती है, प्रक्रिया होती है। जनरली क्या होता है हमारे पास, जैसे मैटर होता है तो उस मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस। ये प्रोसेस चलती है। सॉलिड को अगर हम हीट देंगे, ठीक है, सॉलिड को क्या किया हमने, हीट दिया, ये डेल्टा त्रिभुज जैसा आकार, त्रिभुज जैसा बनाया जाता है, तो डेल्टा का साइन बोलते हैं। ये क्या होता है, हीट का साइन होता है, या इसको मैं हीट हीट लिख देता हूं, यहाँ पर जी था। इसको क्या किया हमने, हीट किया। ठीक है, इसको अगर हम हीट देंगे, इसको क्या दिया हमने, हीट दी, तो सॉलिड किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड को फिर अगर हम हीट देंगे और ज़्यादा, इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, ठीक है, उसको और ज़्यादा क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और ज़्यादा करेंगे, इसकी उष्मा बढ़ाएंगे, हीट देंगे, तो किस स्टेट में जाएगा, गैस स्टेट में। जैसे हमारे पास क्या थी, आइस। ठीक है, आइस क्या है, सॉलिड। आइस को हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया, तो आइस किस में बदल गया, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, बर्फ को हमने क्या किया, गर्म किया, तो किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। लिक्विड में फिर उसको और ज़्यादा हीट करेंगे, और ज़्यादा उसको क्या देंगे, गर्म करेंगे, तापमान देंगे, तो उसके बाद क्या होगा, लिक्विड जो वाटर था वो किस में बदल जाता है, वाटर वेपर्स में, जल की वाष्प में बदल जाता है, वो गैसी स्टेट होती है। फिर उसके बाद दूसरा कंसेप्ट देखिएगा, अगर हम क्या करें, इसको क्या करें, कूल करें, मतलब टेम्परेचर कम करें। ठीक है, गैस था, गैस को क्या किया हमने, टेम्परेचर कम किया, ठीक है, ठंडा किया, क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, कूल। ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, ठंडा किया, तो भाप जो होती है ठंडे होने के बाद किस में आ जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है, यानी जो जल की वाष्प होती है, वाटर वेपर्स होता है, वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड वाटर को और ज़्यादा क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, कूल करते हैं। लिक्विड वाटर को क्या करेंगे हम, और ज़्यादा क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो और ज़्यादा कूल करने के बाद ये किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। जैसे कि आप पानी रखते हैं किस में, फ्रिज में, तो फ्रिज में पानी रखने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद वो पानी किस में बदल जाता है, जब फ्रीजर में रखते हैं वहाँ पर, तो किस में हो जाता है, सॉलिड, यानी उसकी क्या बन जाती है, आइस बन जाती है। तो इस ढंग से क्या होती है, प्रक्रिया चलती है, दोनों तरफ चलती है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जो बोथ साइड चलती है, दोनों तरफ जब चलने वाली प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड, लिक्विड से क्या बना, गैस। सॉलिड को हीट देंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को फिर हीट देंगे तो गैस बनेगा। गैस को क्या करा है, अगर हम कूल करेंगे, ठीक है, इसको ठंडा करेंगे तो वापस आएगी प्रक्रिया, ठंडा होने के बाद क्या होगा, लिक्विड, लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉलिड बन जाएगा। तो इस ढंग से जनरली क्या होती है, प्रक्रिया चलती है। सॉलिड हीट देंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड, और ज़्यादा हीट देंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड को हीट देंगे तो क्या बना, लिक्विड, लिक्विड को और ज़्यादा हीट देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, गैस स्टेट। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, इसी ढंग से क्या होती है, प्रक्रिया वापस आती है, मतलब उसको ठंडा, नॉट वाइस वर्सा, सॉरी। तो उसको क्या करेंगे हम, कूल करेंगे, तो कूल करने के बाद क्या हो जाता है, सीधे क्या होगा, गैस, लिक्विड क्या होगा, सॉलिड में आ जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कूल करने पे गैस से लिक्विड आएगा, और ज़्यादा कूल करेंगे तो फिर क्या आएगा, सॉलिड आएगा। इस ढंग से प्रोसेस चलती है। बट सब्लिमेशन में क्या कहा हमने, जो सब्सटेंस होता है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस स्टेट में। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टली गैस स्टेट में। और गैस को अगर हम कूल कर देंगे, कंडेंस्ड कर देंगे, तो फिर किस में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। इस ढंग से प्रक्रिया चलती है। इससे पहले जो हमने कहा था वो क्या कहा था, सॉलिड, उसके बाद क्या होगा, लिक्विड, उसके बाद क्या होगा, गैस।
ठंडा करेंगे इधर आएंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगा, इस ढंग से प्रक्रिया चलती है। बट सब्लिमेशन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है, ये वाली जो प्रोसेस है, इसको क्या कह रहे हैं हम, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेज और गैसेज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, हमारे पास सब्लिमेशन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जो क्या होते हैं डायरेक्ट सब्लिमेशन के थ्रू, यानी जो सॉलिड से किस में बदल जाते हैं, गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं। तो ये प्रक्रिया, जैसे अमोनियम क्लोराइड लिया था हमने, आयोडीन होता है, आयोडीन की जो क्रिस्टल होते हैं वो ऐसी प्रक्रिया दिखाता है, ठीक है, कैम्फर हो गया। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ सब्सटेंसेज है जो क्या दिखाते हैं, सब्लिमेशन की प्रक्रिया को दिखाते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी जो क्या होता है, प्रेशर होता है, उस प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, यानी जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर अगर हम क्रिएट करेंगे तो उसका मैटर की जो स्टेट है उस स्टेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी जो दाब है उस दाब का क्या होगा, बढ़ाएंगे, यानी प्रेशर को हम क्रिएट करेंगे, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो दाब परिवर्तन के साथ, यानी प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जो मैटर होता है उस मैटर की स्टेट पे क्या परिवर्तन जाता है, ठीक है। मैटर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर देख रहे हैं हम, चेंज का मतलब हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, प्रेशर को इंक्रीज भी कर सकते हैं और कम डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसका इफेक्ट देखेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी क्या होते हैं, मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मैटर की क्या हमने 3 स्टेट कहा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, मैटर की जो 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं वो किससे निर्भर करता है, यानी उन सब्सटेंस, यानी सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, ठीक है, उनके बीच क्या होगा, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगा उसके बेस पे क्या होता है, निर्भर होता है। यानी उनके जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितनी दूरी पर है उसके हिसाब से क्या होता है, मैटर की स्टेट डिफाइन की जाती है। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे तो सॉलिड, उससे दूर होंगे तो लिक्विड, और ज़्यादा दूर होंगे तो गैसीय स्टेट होती है, ठीक है। तो इस ढंग से हमने कहा था जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या होता है, मैटर की स्टेट डिफाइन की जाती है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। यानी आपके पास क्या, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में क्या है, कुछ गैसें भरी है, ठीक है, एक सिलेंडर था आपके पास, मान लो उस सिलेंडर में क्या था, कुछ गैस भरी थी। अब क्या कर रहे हैं, उस पर आप प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, उस पर प्रेशर को क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस पर प्रेशर आपने डाला। तो प्रेशर डालने के बाद क्या होगा, उस गैस में जो, उस सिलेंडर में जो गैस है, उस सिलेंडर में जो गैस है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यानी किसी सिलेंडर में क्या है, गैस भरी हुई है, अगर आप उस पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर उस पर डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो कॉम्प्रेस है, कॉम्प्रेस करने का जो नेचर है, यानी उसको जो संपीड़िता है, उस संपीड़िता में क्या अंतर जाता है, यानी उसका संपीड़न कैसे प्रभावित होता है, तो उसके बारे में क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस करें। आगे हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो यहाँ पर दिखा रखा है, देखिए कहाँ डायग्रामेटिकली दिखा रखा है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, एक डायग्राम है, एनसीईआरटी डायग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास पहली कंडीशन है। इसमें देखो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सिलेंडर दिखा रखा है, ये इसके कंटेनर है। इसमें देखो ये क्या दिखा रखा है, इसमें पिस्टन दिखा रखा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जैसे आपको सिरिंज याद आ रहा होगा, तो ये क्या है, इसका पिस्टन है। अब देखो इस सिलेंडर में क्या होगी, गैस होगी, इस सिलेंडर में क्या लिया हमने, कुछ गैस ली, ठीक है। इस सिलेंडर में जो गैसेज मॉलिक्यूल है वो हमने ये दिखा रखे हैं, ये सफेद जो पार्टिकल्स दिखा रखे हैं ये क्या है, गैसेज मॉलिक्यूल है। अभी पिस्टन की स्थिति क्या है, पिस्टन क्या है, इस पोजीशन पे है, पिस्टन की स्थिति क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर पिस्टन है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रेशर लगाया, प्रेशर एक्सर्ट किया, प्रेशर को क्या किया, बढ़ाया, ठीक है, दाब हमने बढ़ाया। तो दाब बढ़ाने के बाद क्या होगा, देखो कंटेनर उतना बड़ा ही है, ये कंटेनर देखो, ये और ये कंटेनर क्या है, दोनों बराबर है, ये कंटेनर भी उसी के बराबर है, यानी जो तीनों कंटेनर है, तीनों कंटेनर क्या है, बराबर है, उतना ही है। बट पिस्टन की स्थिति देखिए, पहले स्थिति में पिस्टन यहाँ पर था, अब जो पिस्टन है वो पिस्टन कहाँ पहुंच गया, यहाँ, यानी पिस्टन पे क्या किया, हमने बाहर से प्रेशर लगाया, ठीक है, हमने क्या किया, पिस्टन को क्या किया, नीचे की तरफ क्या किया, धकेला, यानी प्रेशर हमने क्या किया, एक्सर्ट किया। प्रेशर एक्सर्ट किया तो गैसेज क्या होगी, अभी तक गैसेज ने इतना स्थान घेरा था, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया था, ये वाला स्थान, ठीक है, इतना स्पेस को क्या किया था, गैसेज ने ऑक्यूपाई किया था। जैसे हमने पिस्टन नीचे को धकेला तो गैसेज मॉलिक्यूल इतने पे आ गया ना नीचे, देख पा रहे होंगे। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में क्या था, अभी इतना वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया था। अब हमने क्या किया, जैसे ही प्रेशर को क्या किया, एक्सर्ट किया, तो प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो इतना आ गया, मतलब यहाँ पर जो गैसेज मॉलिक्यूल है वो इतने एरिया में क्या हो गए, आ गए, ठीक है, इतनी जो स्पेस था इस स्पेस को क्या कितने ऑक्यूपाई किया। अब बचा हुआ स्पेस क्या होगा, देखो मान लो इसको हम इस लाइन को यहाँ मानते हैं, तो दूसरी लाइन कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, ये वाला पोर्शन आ गया, तो ये जो स्थान है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या हो गया, यहाँ पर खाली हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने पिस्टन को और ज़्यादा
उसके बाद क्या किया, फिर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। प्रेशर को अगर हम फिर इंक्रीज करेंगे तो अब देखो गैसेज मॉलिक्यूल क्या हो गए, यहाँ पर आ गए, केवल गैसेज मॉलिक्यूल केवल यहाँ पर आ गए। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अब देखो अभी तक ये पिस्टन की स्थिति यहाँ थी, अब देखो पिस्टन कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तीसरे में आ गए। तो ये स्थान क्या होगा, और ज़्यादा खाली हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम गैसों पर, ठीक है, अगर गैसों पर क्या करते हैं, हम प्रेशर डालते हैं, गैस पे क्या करते हैं हम प्रेशर डालते हैं, गैसीय अवस्था में प्रेशर डालते हैं, तो प्रेशर डालने के साथ जो गैसेज मॉलिक्यूल होते हैं उनको क्या करता है हम आसानी से कॉम्प्रेस कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं हम आसानी से कॉम्प्रेस कर सकते हैं। यानी जो गैसों की संपीड़ितता होती है वो गैसों की संपीड़ितता बहुत ज़्यादा होती है, गैसों की संपीड़ितता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें क्या होती है, गैस भरी रहती है, लेकिन उसमें अगर आप सिलेंडर को हिलाएंगे तो उसमें लगता है आपको पानी है, ठीक है, आपको क्या लगता है पानी है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो सिलेंडर में गैस है वो कैसी अवस्था है, द्रव अवस्था में वहाँ पर उपस्थित रहता है। तो अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो मैटर की जो स्टेट है क्या होगी, जो गैसी स्टेट है उस गैसी स्टेट से किस में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो इस ढंग से क्या करता है, हम प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद गैसों को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो गैसीय अवस्था से किस में डाल सकते हैं हम उसको, लिक्विड अवस्था में, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, जो उसके गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, हाँ या ना, जल्दी जवाब दीजिए। यस, ओबियसली आपको पता है जो गैसी स्थिति है, जो गैसी स्टेट है वहां पर जो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी इतनी है, दूसरी स्थिति में मॉलिक्यूल की बीच की दूरी इतनी कम आ गई, तीसरी स्थिति में देखो ये क्या एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गई। इससे पहले आपको एनसीईआरटी का डायग्राम याद आ रहा होगा जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेज की 3 डिफरेंट स्टेट दिखा रखी थी। वहां पर क्या था, हमारे पास जो गैसीय अवस्था थी, ठोस अवस्था थी, उस ठोस अवस्था में अणु की जो दूरी थी वो बहुत कम थी, ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहे थे। लिक्विड अवस्था में उससे कम, गैसीय अवस्था में उससे कम। तो इस ढंग से यहाँ पर दिखाया गया था। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रेशर डालते हैं, प्रेशर हम बढ़ाएंगे, दाब हम बढ़ाएंगे, तो गैसों के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे के क्या आते हैं, क्लोज आते हैं। तो गैसेज मॉलिक्यूल कम क्लोज, ठीक है। तो गैसेज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, कण जो होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आते हैं। तब जाके क्या होता है, वो गैसीय अवस्था से किस में आता है, लिक्विड स्टेट में। और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो सॉलिड स्टेट में, बट थोड़ा सा हाई प्रेशर चाहिए। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं, यह सोच सकते हैं कि अगर हम क्या करें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, अगर हम दाब को क्या करें, कम करें या ज़्यादा करें, प्रेशर को हम क्या करें, इंक्रीज करें, या प्रेशर को क्या कर दें, हम डिक्रीज कर दें, तो जो पदार्थ है उस पदार्थ की जो क्या है, अवस्था है, ठीक है, मैटर की जो स्टेट्स है, पदार्थ की जो अवस्था है, उस अवस्था को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा है नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम कर सकते हैं, क्योंकि गैसों को हम लिक्विड में ला सकते हैं, लिक्विड को फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेल करेंगे तो फिर क्या होगा, गैसीय अवस्था में चले जाएगा। इस ढंग से इसकी प्रक्रिया चलती है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करने से मैटर की स्टेट पर कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है? ओबियसली पड़ता है, क्योंकि जो गैसें होते हैं वो गैसें किस में आ जाती हैं, लिक्विड में। एलपीजी सिलेंडर देखा होगा आपने, ठीक है। तो वहाँ पर हाई प्रेशर डालने के बाद क्या किया जाता है, गैसीय मॉलिक्यूल को लिक्विड स्टेट में लाया जाता है, तब जाके उस सिलेंडर में उसको भरा जाता है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहे हैं हम, अप्लाइंग प्रेशर यानी प्रेशर क्या करेंगे हम उस पर डालेंगे, एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, दाब लगाएंगे, गैसों पे क्या लगाएंगे हम, दाब लगाएंगे। तो दाब बढ़ाने पर, ठीक है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, और तापमान को क्या करेंगे हम, कम करेंगे, कैन लिक्विफाई गैसेस, जो गैसें होती हैं उनको क्या कर सकते हैं हम, द्रवीकृत कर सकते हैं। यानी हमारे पास क्या होगा, जो गैस है उस पर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, अप्लाइंग प्रेशर, दाब को हमने क्या किया, बढ़ाया, और तापमान को क्या किया, कम किया, टेम्परेचर को क्या करेंगे हम, कम करेंगे। तो तब जाके मैटर की स्टेट किस में आ जाएगी, गैसीय अवस्था से किस में आ जाएगी, लिक्विड अवस्था में, ठीक है। एलपीजी आपने देखा होगा तो उसी की बात है। वैसे अपना में क्या हो, गैस है, बट उसको हम सिलेंडर में भर देते हैं, ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं, टेम्परेचर कम किया जाता है, तो वो गैसीय अवस्था से किस में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसको आप 11th-12th की जो केमिस्ट्री है या फिर फिजिक्स है तो उसमें क्या करेंगे, आप डिटेल पढ़ेंगे। एंड्रू साइंटिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे प्रेशर डालने के बाद क्या होता है, जो गैसें होती है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कभी नाम सुना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का? कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में क्या है, गैसीय अवस्था है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है अपने आप में, कौन सी अवस्था में रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। किस में यूज होती है आपको पता होगा, याद आ रहा है कुछ, फोटोसिंथेसिस में यूज की जाती है गैस का, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना, फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या होता है,
प्लांट अपने भोजन को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, अपने भोजन को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। फूड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से अभिक्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू गिव, उसके बाद उत्पाद क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी जो ग्लूकोज बनता है वो बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वो प्लस क्या बनेगा, वहां पर ऑक्सीजन गैस क्या होगी, रिलीज की जाएगी, जिस ऑक्सीजन गैस का हम क्या करते हैं, श्वसन में उपयोग करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद उपयोग बता दें मैंने यहाँ पर किस में क्या किया जाता है। तो यहाँ पर आपने कभी नाम सुना सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। क्या बोलते हैं इसको हम, ड्राई आइस, ठीक है। कौन सी बोलते हैं इसको हम, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है, या इसको क्या बोलता हम, शुष्क बर्फ, ठीक है। ड्राई आइस को हिंदी में क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनती है, शुष्क बर्फ बनाती है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। किसको, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको बहुत ही ज्यादा दाब पर, ठीक है, उच्च प्रेशर पर, प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दाब। तो हाई प्रेशर पे क्या करते हैं हम, इसको स्टोर करते हैं, संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, CO2। तो सॉलिड CO2 गैस से कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी क्या कह रहे हैं, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसको 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होगा, एक वातावरणीय, ठीक है। एटमॉस्फेयर किसकी यूनिट है, एटमॉस्फेयर ATM लिखते हैं इसको हम हिंदी में, ठीक है, ATM। तो ATM किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। तो हमारे पास क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या करता है, हम उसको सीधे ठोस अवस्था से किस में ला सकता है, हम इसको द्रव अवस्था में आए बिना, ठीक है, किस में कन्वर्ट किया जाता है, सीधे देखिएगा लिक्विड, विदाउट कमिंग लिक्विड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट किया जाता है, सीधे गैसीय अवस्था में क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसीय स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, तो वो क्या होता है, बिना द्रव अवस्था में, द्रव लिक्विड स्टेट में या तरल अवस्था में, तो बिना लिक्विड स्टेट में आए बिना किस में बदला जाता है, सीधे सॉलिड स्टेट में बदला जाता है। कितने पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एक वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर किसकी यूनिट बताया हमने, दाब की, ठीक है, प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर की यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जो प्रेशर है, उस प्रेशर की यूनिट और होती है, पास्कल होता है, ठीक है। ये क्या प्रेशर की क्या है, यूनिट है या बार है, अलग अलग यूनिट होती है, तो हमारे पास अलग अलग है। अगर हम SI मात्रा की बात करें, SI सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है ये प्रेशर की, तो वो क्या होता है, उसमें पास्कल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, PA। तो पास्कल क्या है, प्रेशर की यूनिट है, ठीक है, बार भी बोलता हूँ। तो ये क्या हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड को हम सीधे गैसीय अवस्था से किस में ला सकते हैं, ठोस अवस्था में ला सकते हैं, बिना किसके थ्रू, लिक्विड स्टेट में आए बिना। इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पर जो पदार्थ है, मैटर है, उसकी 3 डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, उसमें कैसे इंटर कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको यहाँ पर दिखा रखा है। यहाँ से स्टार्ट करता है, सॉलिड हमारे पास, इस सॉलिड को क्या करेंगे हम, हीट देंगे, ठीक है, फ्यूजन एनर्जी देंगे, तो किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। ये वाला दिखा रखा है पहला एरो, ठीक है, फर्स्ट वाला एरो। हमने क्या किया, इसको हीट दिया, ठीक है, फ्यूज किया, तो किस में आएगा, लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट को और ज़्यादा क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, ठीक है। वेपराइजेशन वाला जो टर्म्स है, वेपर जान होंगे आप, वाष्प बनेगी। वाष्प कैसे बनेगी, जब हम क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर देंगे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक, या फिर मतलब क्या होता है, ओपन सरफेस भी हो सकता है, या फिर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देने के साथ, तो किस में चले जाएगा, गैसीय स्टेट में, ठीक है। ये हमारे पास पॉसिबल हो जाएगा। सॉलिड को हमने किस में बदला, लिक्विड को किस में बदल दिया हमने, गैसीय स्टेट में। तो इस ढंग से क्या होती है, इसकी प्रक्रिया चलती है, ठीक है। वापस बोल रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, सॉलिड को हमने क्या किया, फ्यूज किया, तो गैसीय स्टेट आएगी, लिक्विड स्टेट आएगी। लिक्विड को और ज़्यादा फ्यूज करेंगे, तो मतलब वेपोराइजेशन के थ्रू किस में आ जाएगा, गैसीय स्टेट में। एक प्रक्रिया ये चलती है। दूसरा क्या होता है, अब देखो हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है, जो गैसेज हैं, उन गैसेज को क्या करेंगे, हम ठंडा करेंगे, कंडेंस्ड करेंगे, यानी उसकी क्या है, हमारे पास संघनन की जो प्रक्रिया है, ठीक है। यानी वापस प्रक्रिया चलता हम, हमारे पास क्या है, गैसेज मॉलिक्यूल है, गैसेज मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, हम कंडेंस्ड करेंगे, ठीक है। गैसेज मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, हम कंडेंस्ड या संघनन करेंगे। तो संघनन के थ्रू जो गैस है, वो किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। ठंडा करेंगे तो ठंडा, संघनन का मतलब ठंडे होने से है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ठंडा कूल करेंगे, कंडेंसेशन के थ्रू किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। कंडेंसेशन प्रक्रिया होगी, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस, और होगा किसकी सहायता से, टेम्परेचर को हम रिड्यूस करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम करेंगे या कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक। कंडेंसेशन प्रोसेस एक। तो गैस किस में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में आएगी, गैस किस में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में।
तरल अवस्था में आएगा या द्रव अवस्था में आ जाएगा। फिर उसको और ज़्यादा क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है, उसको और ज़्यादा कूल कर देंगे तो किस में आ जाएगा, सॉलिडिफिकेशन दे रखा है, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, जमना, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, जमना, फ्रीजिंग बोल सकते हैं हम इसको। तो हम इसको क्या करेंगे, और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो ठंडा होने के बाद किस में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो इस ढंग से क्या होती है, मैटर की 3 डिफरेंट जो स्टेट होती है वो इंटर कन्वर्टेबल होती है। मैटर की जो 3 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं वो क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या होता है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस को ठंडा करेंगे, लिक्विड में आएगा, लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो सॉलिड में जाएगा। समझ आ जाएगा होगा, ठीक है। प्रक्रिया क्या होती है, सॉलिड से लिक्विड में आने की फ्यूजन होती है, संगलन बोलते हैं। लिक्विड से गैस में जाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलता हूँ, वेपराइजेशन, ठीक है, वाष्पीकरण बोलते हैं जिसको हिंदी में। गैस को फिर कंडेंस करेंगे, संघनन करेंगे तो किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा। और लिक्विड को और ज़्यादा क्या करेंगे हम, सॉलिडिफिकेशन, टेम्परेचर और ज़्यादा कम करेंगे, ठीक है, फ्रीज कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, सॉलिड किस में आ जाएगा, ठोस अवस्था में। एक प्रक्रिया नॉर्मली मैक्सिमम जो पदार्थ होते हैं उनकी ये वाली प्रोसेस कंप्लीट की जाती है, उनकी ये वाली प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। ओके, गॉट इट, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया देखता हम, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेज में। सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसीय अवस्था में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम सब्लिमेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन की प्रक्रिया कहते हैं, यानी ठोस, ठीक है, ठोस हिंदी में क्या बोलेंगे, हम सॉलिड को ठोस बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन के थ्रू किस में बदल जाता है, सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। और गैस को फिर क्या करेंगे हम, ठंडा करेंगे, कूल करेंगे एकदम से सडनली, तो हमारे पास क्या होगा, सब्लिमेशन, वापस ऊर्ध्वपातन के थ्रू किस में आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो ये क्या हमारे पास दूसरी प्रक्रिया है। तो कुछ पदार्थ, जैसे हमने एग्जांपल किया था अमोनियम क्लोराइड, आपको याद आ रहा होगा, इससे पहले जो एक्टिविटी थी उसमें भी हमने ये देखा था, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, वहां पर ये वाली एक्टिविटी थी, इसको हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा आयोडीन वेपर्स हो जाएंगी, नेफ्थलीन हो जाएगा। और यहीं पर हमने इससे पिछले चैप्टर में कौन सा पढ़ा हमने, ये ड्राई आइस, ठीक है, कौन सी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कन्वर्ट किया जाता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी बिना द्रव अवस्था में आए बिना किस में चले जाता है, सीधे गैसीय अवस्था में चले जाता है। तो वो हमारे पास ये वाली प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पदार्थ होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो मैटर होते हैं वो इस पाथ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफली, ठीक है, मोस्टली क्या करते हैं, मैटर इस पाथ जो है, इस पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। लेकिन कुछ हमारे अर्थ में या कुछ हमारे लेबोरेटरी में ऐसे सब्सटेंसेज भी होते हैं जो इस पाथ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। समझ गए दोनों प्रोसेस, ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसलिए क्या करते हैं हम, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राई आइस के नाम से जान जाते हैं। ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substances whether it will be solid, liquid or gases। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यह कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, जो ताप है और जो दाब है, यानी जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है, वो क्या होता है, मैटर की स्टेट को क्या करता है, डिफाइन करता है कि पदार्थ क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसेज होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसेज होगा। क्या कहा हमने, thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance। क्या होगा, जो पदार्थ है वो पदार्थ की स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैसेज होगी, वो किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर, टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करता है, ये निर्भर करता है कि उसकी स्टेट आखिर में क्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्लाइड ब्लैंक छोड़ी है, इसलिए छोड़ी है क्योंकि पिछले में जो था वो टेम्परेचर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो छूट गया था। यानी हमारे पास क्या था, जो डिग्री सेंटीग्रेड है या डिग्री सेल्सियस है उसको आप कैसे केल्विन में बदलते हैं, ठीक है, या फिर आप केल्विन जो टेम्परेचर स्केल है उसको आप कैसे डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं। तो उसमें यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल करा देता हूँ। जैसे आपके पास याद होगा आपको, जो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होता है, 273 केल्विन, 273 केल्विन के इक्विवेलेंट। यानी 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर माना जाता है, 273 डिग्री केल्विन के बराबर, ठीक है, याद रखिएगा। टेम्परेचर की यूनिट है, टेम्परेचर को मापने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग यूनिट का उपयोग करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस और जो केल्विन है, इन दोनों में क्या करते हैं हम, टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बट जो हमारे पास एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन, ठीक है, एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो हम केल्विन में क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना कहा हमने, 273 केल्विन के बराबर। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना, 273 केल्विन टेम्परेचर के इक्विवेलेंट होता है। याद रखिएगा केल्विन में डिग्री नहीं लगता है,
डिग्री सेल्सियस किस में लगेगा, डिग्री किस में लगेगा, सेल्सियस के साथ या फ़ारेनहाइट में लगता है। फ़ारेनहाइट भी क्या है, टेम्परेचर मेजरमेंट का क्या है, एक यूनिट है। तो हमारे पास क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ लगेगा या फिर किसके साथ, सेल्सियस के साथ लगेगा, लेकिन केल्विन के साथ कोई भी डिग्री का साइन यूज नहीं किया जाता है। तो हमारे पास है, मान लो आपके पास था 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या कहा हमने, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना कहा हमने, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना कहा हमने, 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना कहा, 273 केल्विन। अब 0 में यहां पर डिग्री सेल्सियस कितना बड़ा, 1 बड़ा, ठीक है, 0 डिग्री में कितना बड़ा, 1, तापमान कितना बड़ा यहां पर, 1 बड़ा। वापस देखिएगा जरा एक बार फिर, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना कहा हमने, 273 केल्विन, 273 केल्विन आएगा। अब हमने क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस का हमने 1 डिग्री सेल्सियस को क्या करना, आपको केल्विन में चेंज करना है। तो यहाँ पर 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास 1 केल्विन क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। तो 273 प्लस 1 क्या कर दिया हमने, तो कितना हो जाएगा, +1, तो हमारे पास कितना होगा, 274। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, 274। तो इस ढंग से क्या करेंगे हम, इस टेम्परेचर को क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 273, और उसमें जितना डिग्री सेल्सियस हम बढ़ाएंगे तो उतना केल्विन में 273 हम जोड़ते जाएंगे। मान लो हमने 10 डिग्री सेल्सियस का, इसको केल्विन में बदलना है, तो कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 273 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 283। कितना हो जाएगा, 283 केल्विन। ठीक है, ये क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर को हम कैसे बदलते हैं, तो वो वाली यूनिट हो जाएगी। याद रहा होगा ना, सॉरी, समझ आ गया होगा। मान लो हमारे पास कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था, 100 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको क्या करना है, केल्विन में बदलना है। ठीक है, तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा, 273। ये तो बेसिक है इसका, ठीक है, केल्विन यानी 0 बराबर कितना होता है, 273 के बराबर। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन है, तो 273 प्लस कितना कर दिया आपने, उसमें 100 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो कितना होगा, 373। ठीक है, कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। तो इस ढंग से क्या करता हम इसको, डिग्री सेल्सियस को क्या कर सकते हैं हम, किसमें, केल्विन में बदल सकते हैं। वैसे हम केल्विन को किस में बदल सकते हैं, हम डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। केल्विन को क्या बदल सकते हैं हम, डिग्री सेल्सियस में। मान लो हमारे पास क्या था, 473 केल्विन था, आपके पास टेम्परेचर कितना है, 473 केल्विन टेम्परेचर है। अब इस 473 केल्विन टेम्परेचर को क्या करना है, आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में। तो हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या कर रहे थे, 273 जोड़ रहे थे। अब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या कर देंगे हम, इसमें 273 क्या कर देंगे, घटा देंगे। 273 क्या कर देंगे, इसमें घटा देंगे, तो वो किस में बदल जाएगा, हमारे पास डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो 473 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 473 बराबर लिखेंगे हम 473 माइनस कितना, 273, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, तो 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, यानी 473 केल्विन बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं और करा देता हूं। यहाँ पर मान लो हमारे पास कितना था, 300 केल्विन था। ठीक है, आपके पास कितना है, 300 केल्विन है। तो 300 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो 300 केल्विन माइनस कितना कर देंगे हम, 273, 273 हमने इससे माइनस किया तो कितना हो जाएगा, ये 10 में 3 गया, कितना हो गया, 7 2 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 300 केल्विन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस ढंग से क्या करते हैं हम, टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, बदलते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 273 हम ऐड करते हैं, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 273 क्या करते हैं, उसमें माइनस कर देते हैं। इवापोरेशन, अगला टॉपिक हमारे पास इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन को हिंदी में क्या बोलता हूं, वाष्पीकरण, वाष्पन। आपने सुना होगा, जो पानी होता है, पानी भी क्या होता है, वाष्प रूप में बदल जाता है। तो वाष्पीकरण या वाष्पन जो होता है, उसको क्या करें हम, डिस्कस करें। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, हमने यह पढ़ा। ठीक है, हमें आवश्यकता होती है किसको, मतलब पदार्थ की जो अवस्था है उसको बदलने के लिए हमें क्या होती है, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक क्या होता है, हीट, और दूसरे का हमारा प्रेशर। तो ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, या गैस को सीधे सॉलिड, सॉलिड से डायरेक्टली किसमें, गैस में। तो इस ढंग से क्या होती है, अलग अलग प्रक्रिया चल सकती है। तो दो मोस्ट फैक्टर हैं जो अलग अलग स्टेट में क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से किसमें फिर
सॉलिड में, या फिर गैस से सीधे सॉलिड्स और सॉलिड से सीधे किसमें, गैसीय अवस्था में। तो इस ढंग से बदला जा सकता है टेम्परेचर और प्रेशर, याद रखिएगा। कैन यू क्योट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड चेंजिंग द बॉइलिंग पॉइंट। आप दैनिक जीवन में कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जिसमें क्या होगा, जो पदार्थ हैं वो सीधे, ठीक है, किससे, बिना बॉइलिंग किए हुए, यानी उनको बिना उसके क्वथनांक तक पहुंचे हुए, बिना उसके क्वथनांक बिंदु तक पहुंचे हुए, बिना उनके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे हुए सीधे किस में बदल जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। क्या हो जाती है, सीधे वेपर बन जाती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आपसे क्या कहना चाह रहा है, कुछ आप ऐसे उदाहरण बता सकते हैं डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ, ठीक है, यानी दैनिक जीवन में आप कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जिसको, यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे, यानी जिन पदार्थों को हम उनके बॉइलिंग पॉइंट तक जाए बिना, यानी उनके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं गए हम, उनके क्या हो गए, क्वथनांक बिंदु तक नहीं गए, और क्या हो गया, वो पदार्थ क्या हो गए, वेपर, वाष्पीकृत हो गए। तो इसको आप उदाहरण बता सकते हैं, हाँ या ना, आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे पानी है, इसका उदाहरण हमारे पास बेस्ट, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं इवेपोरेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर वी क्लॉथ ड्राई अप। व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स। ये दो जो एग्जांपल्स हैं, तो उस पर क्या होगा, हमारे पास दो एग्जांपल, तो उसमें क्या होगा, जो पानी है उस पानी का क्या होगा। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। हमने यह भी पहले पढ़ा हुआ है, जो क्या होते हैं, कण होते हैं, यानी जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो क्या होता है, हमेशा क्या होते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, ठीक है। जो क्या है, पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या होता है, हमेशा गति की अवस्था में क्या होते हैं, रहते हैं, ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन अ गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हमारे पास टेम्परेचर, यानी जो तापमान है, उस तापमान की निश्चित तापमान पर, ठीक है, यानी एक निश्चित सर्टेन टेम्परेचर कह सकते हैं, या गिवन टेम्परेचर कहा इसने, ठीक है, तो एक सर्टेन टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर पर, ठीक है, एक निश्चित तापमान पर जो ठोस है, लिक्विड और जो क्या हमारे पास गैस है, ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो कण हैं, उनमें जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, और जो गैस से होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अलग होगी। अलग क्या होगा, गिवन टेम्परेचर, यानी एक निश्चित तापमान पर। जैसे हमने आइस कहा, ठीक है, तो उसमें उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसमें अलग एनर्जी है, लिक्विड होगा तो उसका अलग होगा, और गैस होगा तो उसका, वाटर वेपर्स होगी तो उसका क्या होगा, अलग होगा। तो इस ढंग से क्या होगी, अलग टेम्परेचर पर, गिवन टेम्परेचर, उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapors। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, कुछ सतहों पर, मतलब हमारे पास क्या होता है, लिक्विड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, यानी जो सतह होती है, ठीक है, सरफेस है, उस सरफेस पे क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं, ठीक है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है, दूसरे जो पार्टिकल्स है उनकी तुलना में क्या होती है, थोड़ा सा ज़्यादा होती है। उसके हिसाब से क्या होता है, जो उनके भी जो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी जो सरफेस है, उस सरफेस पे क्या करते हैं, उनके अंदर जो अन्य मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वहाँ पर जो अन्य मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, ये बीकर है, ये हमारे पास क्या है, सही से बनाता हूँ, ये बीकर हमारे पास एक, यहाँ पर भी जल के वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहाँ पर भी क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी जो इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कर देते हैं, इसके अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनके अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, वाटर जो फोर्स होगा उसको ब्रेक कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा, जो पार्टिकल्स क्या होंगे, सरफेस पे होंगे, जो पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पर होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, उसकी क्या बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी, और वो क्या होगा, वातावरण यानी जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होगा, चले जाएगा। दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इवापोरेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं हम, जहां पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर से कम तापमान पर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, यानी क्वथनांक से कम तापमान पर, ठीक है, जो लिक्विड है वो क्या होता है, वाष्प में बदल जा रहा है, ठीक है, जो लिक्विड इनटू वेपर्स, जो क्या होगा, जो लिक्विड होगा जो किस में बदल जा रहा है, सीधे वेपर यानी भाप या वाष्प में क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, इस बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, इवापोरेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। यानी हमारे पास क्या होगा, कुछ जो लिक्विड होते हैं वो लिक्विड क्या होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट यानी जो उनका क्वथनांक है उस बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो किस में बदल जाते हैं, सीधे वेपर फॉर्म में बदल जाते हैं। तो उस प्रक्रिया, उस परिवर्तन, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम,
इवापोरेशन की प्रोसेस बोलते हैं। याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन भी है। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा, ठीक है, उस वीडियो में क्या करेंगे, हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में क्या करेंगे, इस पार्ट को क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और